नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लिटिल बांग्ला टून्स। आज की डरावनी कहानी का नाम है आधी रात का कुआं। यह कहानी शुरू से आखिर तक रहस्य और डर से भरी हुई है, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में जो राज सामने आएगा वो शायद आपको भी डरा दे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आधी रात का कुआं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था माधोपुर। गांव से थोड़ा दूर जंगल के किनारे एक बहुत पुराना कुआं था। गांव वाले उसे काली बावड़ी कहते थे। दिन के समय भी कोई उस कुएं के पास नहीं जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि हर रात ठीक 12 बजे उस कुएं के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आती थी। कहा जाता था कि अगर कोई उस आवाज का जवाब दे दे तो अगली सुबह उसका नाम कुएं की दीवार पर लिखा हुआ मिलता था, लेकिन वो इंसान कभी नहीं मिलता था। एक रात रोहन नाम का एक लड़का अपने खेत से घर लौट रहा था। रास्ता छोटा करने के लिए उसने उसी पुराने कुएं के पास से जाने का फैसला किया। रात के करीब 12 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। तभी अचानक उसे कुएं के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है। रोहन रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, कृपया मुझे बचा लो। रोहन धीरे धीरे कुएं के पास गया और नीचे झांक कर देखा। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट कुएं के अंदर डाली। तभी उसे नीचे एक सफेद हाथ दिखाई दिया। रोहन डरकर पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल वह हाथ गायब हो चुका था। अगली सुबह रोहन ने गांव के बुजुर्गों को पूरी बात बताई। एक बूढ़ा आदमी काफी देर तक चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसने पूछा, तुमने उस आवाज का जवाब दिया था? रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। बूढ़े ने बताया कि 20 साल पहले उसी कुएं में एक लड़की की लाश मिली थी। उसका नाम नंदिनी था, लेकिन उसकी पहचान कभी पूरी तरह नहीं हो पाई। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी लाश का चेहरा गायब था। उस रात ठीक 12 बजे रोहन के घर की खिड़की पर दस्तक हुई। रोहन धीरे धीरे खिड़की के पास गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। अचानक उसका मोबाइल अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर वही पुराना कुआं दिखाई दे रहा था, लेकिन कुएं के पास जो आदमी खड़ा था वह रोहन खुद था। उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। लंबे गीले बाल, सफेद कपड़े और झुका हुआ चेहरा। कुछ देर बाद रोहन की छोटी बहन उसके कमरे में आई। उसने कहा, भैया, बाहर एक लड़की खड़ी है। रोहन ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन उसकी बहन के हाथ में एक पुरानी लाल चूड़ी थी। रोहन उसी बूढ़े आदमी के पास पहुंचा। बूढ़े ने चूड़ी देखते ही कहा, यह वही चूड़ी है जो नंदिनी के हाथ में थी। तभी दरवाजे के नीचे से काला पानी कमरे के अंदर आने लगा। पानी के साथ छोटी छोटी लाल चूड़ियां भी फर्श पर घूमती हुई अंदर आने लगी। बूढ़े ने कहा, अब हमें कुएं तक जाना होगा। दोनों रात के अंधेरे में कुएं के पास पहुंचे। घड़ी में ठीक 12 बज चुके थे। अचानक कुएं के अंदर से आवाज आई, रोहन, नीचे देखो। रोहन ने नीचे देखा। पानी के बीच एक लड़की खड़ी थी। वही सफेद कपड़े, वही लंबे बाल, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो चेहरा देखकर रोहन डर के मारे पीछे हट गया, क्योंकि वो चेहरा उसकी छोटी बहन का था। लड़की मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तुम जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, मैं उसका चेहरा पहन सकती हूं। बूढ़े ने चिल्लाकर कहा, इसकी तरफ मत देखना।
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़े ने रोहन को पीछे खींच लिया और कुएं के अंदर एक पुराना लोहे का ताला फेंक दिया। अचानक कुएं से भयानक चीख सुनाई दी। पानी काला हो गया और उस काले पानी के अंदर से दर्जनों हाथ बाहर निकलने लगे। बूढ़े ने चिल्लाकर कहा, भागो! सुबह होते ही गांव वालों ने उस पुराने कुएं को मिट्टी और पत्थरों से पूरी तरह बंद कर दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा। रोहन को लगा कि सब खत्म हो चुका है। लेकिन एक रात उसकी छोटी बहन उसके कमरे में आई। उसने पूछा, भैया, तुमने कुआं क्यों बंद करवाया? रोहन ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? उसकी बहन मुस्कुराई, मुझे सब पता है। रोहन की नजर अचानक उसकी कलाई पर पड़ी। उसके हाथ में वही लाल चूड़ी थी। अगली सुबह रोहन और उसकी बहन दोनों घर से गायब थे। गांव वालों ने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन दोनों कहीं नहीं मिले। और जहां कभी वह पुराना कुआं हुआ करता था, वहां जमीन पर एक नया गड्ढा दिखाई दे रहा था। उसके किनारे 2 लाल चूड़ियां पड़ी थीं। उस रात से गांव वालों को उस जगह से 2 आवाजें सुनाई देने लगी, एक लड़की की और एक लड़के की। हर रात ठीक 12 बजे वे दोनों एक साथ कहते, कोई है? हमें बाहर निकालो। और अगर कोई उनकी आवाज का जवाब दे देता तो अगली सुबह उसका नाम भी उस गड्ढे के अंदर से सुनाई देता। रोहन, अब तुम्हारी बारी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।